So this is our second lecture on area under curves. Area under curves, lecture 2. We will solve only questions in this lecture. जो थ्योरी हम लोग पढ़े वो मोस्ट बेसिक्स थ्योरी है और उसी में जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं. So first problem of the day will be find the area bounded by the curves. Find the area bounded by the curves mod y इक्वल टू ई का पावर में माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ एंड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होल बाई 2 प्लस मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होल बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 2. So these are the two regions जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. करो फिर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम लोग. So this question requires a very good knowledge of curve sketching. तो हम लोग दूसरे वाले कर्व पे देखते हैं, थोड़ा ध्यान देकर के क्या होता है. So दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2. तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि मॉड के अंदर से 2 तो बाहर आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं. तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4. So implies mod of mod x minus mod y is less than equal to 4 minus mod x minus mod y. और हम लोग को पता है कि जब हम लोग मॉड खोलते हैं लेस देन इक्वल टू के में, तो मॉड के अंदर वाला माइनस के से प्लस के हो जाता है. तो ये हम लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 4 माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई. द वेरी सिंपल रीजन इज दैट mod x less than or equal to k implies minus k less than equal to x less than equal to k. If okay, then please raise hand. This is just a very simple property of modulus. So we have two inequalities from the left hand side. Mod x cancelled out and 2 mod y will be less than or equal to 4. So mod y is less than equal to 2 and mod y cancel, so mod x is less than or equal to 2. Now this is a square. Undoubtedly you can say this is a square. Y lies from minus 2 to 2 close and x also lies from minus 2 say 2 close. So this will represent a square. So this region represents a square, represents a square with vertices. इस स्क्वायर के जो vertices होंगे वो तुम्हारा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 2 होगा. 2 कॉमा 2 2 कॉमा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कॉमा प्लस 2. If this is clear, raise hand. This is very clear thing. Now इसमें हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे. इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो वो बहुत आसान ग्राफ है. वो ग्राफ हम तुमको यहाँ पर स्केच करके दिखा देंगे. On the right side of the screen I am drawing this graph. This is y axis and this is x axis. Now someone is sending me text message. मैत्रेया आंसर भेज रहा है 14 minus ln 4. गलत हो गया है मैत्रेया, 14 plus ln 4 होगा. प्लीज ठीक से चेक करना. So we have the coordinates
+2 -2 करके आ रहा है ना, तो स्क्वायर तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, जिस तरह का स्क्वायर बनेगा जहां कोऑर्डिनेट होगा 2, 2, 2, -2, -2, -2 and -2, +2. This is all about our first curve. Now the second curve is now the second curve is mod y equal to e power minus mod x minus half. अब इसका कर्व स्केचिंग के लिए देखो हम लोग को ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा, जिसमें हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ग्राफ पर पहुंचेंगे। तो वो भी हम स्टेप्स यहाँ दिखाएंगे तुमको। एक लगातार अगर ग्राफ बना देंगे तो बहुत लोग के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग हमेशा बेसिक ग्राफ से यूज करते हैं। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फंक्शन चैप्टर में जरूर पढ़े होगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स। e टू दी पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो e पावर x का ग्राफ का इमेज होगा इन y एक्सिस। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। Then we will draw e to the power minus x minus half. माइनस हाफ का मतलब है कि ग्राफ पूरा पूरी हाफ यूनिट नीचे उतर जाएगा। ग्राफ पूरा पूरी हाफ यूनिट नीचे उतर जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइनली e पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का जरूरत पड़ेगा। तो e पावर माइनस एक्स पहले से हम लोग को पता था। उसके लिए हमारा जो y इक्वल टू 0 का लाइन था वो असिम्प्टोट था, और वो x इक्वल टू 0 पर 1 हो जाता था। और अब इस ग्राफ को हम लोग हाफ यूनिट नीचे उतारेंगे, तो अब जो असिम्प्टोट है वो y इक्वल टू 0 पे नहीं आएगा, वो y इक्वल टू माइनस हाफ पे आएगा। वो जो असिम्प्टोट है वो y इक्वल टू माइनस हाफ पे आएगा, और 0 पे अब 1 नहीं बल्कि 0 पे हाफ वैल्यू लेगा। ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। 0 पे जो वैल्यू है वो हाफ है, और असिम्प्टोट जो है वो y इक्वल टू माइनस हाफ पर है। So if it is okay, please raise hand. So this is the graph of y equal to e power minus x minus half. अब हम लोग बनाएंगे इस ग्राफ से y इक्वल टू e पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ। तो जब हम लोग को f ऑफ x का ग्राफ पता होता है और हम लोग को f ऑफ मॉड x बनाना होता है, मतलब जहां जहां फंक्शन में x हो वहां वहां हमको फंक्शन में x के जगह पे अगर हमको मॉड x डाल देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, what we generally do in finding graph of f of mod x. f of mod x का मतलब ये होता है कि y एक्सिस के दाहिने साइड में जैसा ग्राफ होगा वैसे ही ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी होगा, क्योंकि फंक्शन जो है ना उसमें x के जगह माइनस एक्स डाल दोगे ना तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग का जो राइट साइड में कर्व है वो तो रहेगा, आई एग्री। राइट साइड का जो कर्व है y इक्वल टू माइनस हाफ पे जो असिम्प्टोट होता है और 0 पे वैल्यू हाफ तक जाती है, यहाँ तक तो ठीक है, ये रहेगा 0,हाफ ये रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट में था वो हट जाएगा और जो राइट में है उसी का फिर इमेज आ जाएगा। ये हम लोग करते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ mod x। f ऑफ mod x में हम लोग यही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नाउ फाइनली आई वांट टू फाइंड mod y लगा देना है y के जगह पर, एंड आई थिंक यू ऑल नो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। y के जगह पर mod y लगाते हैं हम लोग, तो आई थिंक यू कैन टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल ग्राफ। द ग्राफ इज वेरी 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 सिंपल। द ग्राफ विल बी जो ऊपर है वो तो रह ही जाएगा इस तरीके से, जो नीचे वो हट जाएगा और ऊपर वाले का ही इमेज आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ, क्योंकि मॉड y लगाने का मतलब ही है कि मॉड y जब हटाओगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स आएगा। अगर तुमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है और तुमको मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स, वेयर एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स जो है वो मॉड y के बराबर है और मॉड y कभी निगेटिव नहीं होता है। तो एफ एक्स का निगेटिव पार्ट नहीं लेंगे हम लोग, तो एफ एक्स का नीचे वाला पार्ट खत्म कर देते हैं और वो आ जाता है y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। जो ऊपर है वो रहेगा ही और ऊपर वाले का नीचे इमेज आ जाएगा। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स,
which is the important point. The graph is 100% symmetrical in all 4 quadrants. The reason is that you have mod on x as well as mod on y. x के जगह माइनस एक्स रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y के जगह माइनस वाई रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ऐसे ग्राफ को हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं द ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर पता करना होगा हम लोग को। वाई एक्सिस पे तो पता ही है, ऊपर वाला हाफ है, नीचे वाला माइनस हाफ है। नाउ व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इज वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ। और अगर किसी भी क्वाड्रेंट में तुमको इक्वेशन लिखना हो, फंक्शन चैप्टर पे बेस्ड अच्छा खासा क्वेश्चन एडवांस पूछेगा, मान लो तुमको सेकंड क्वाड्रेंट पे कमेंट करना रहा तो क्या करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड y के जगह सीधे y लिख दो, और x निगेटिव था ना, तो मॉड x के जगह पर माइनस x लिख दो, तो ये e पावर x माइनस हाफ हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। हैंड रेस करो एक बार, तीनों कर्व का इक्वेशन तुम लिख सकते हो, कहीं पर तुमको कोई टेंशन नहीं है। Now what is the point on the right side of x axis? हम लोग e पावर माइनस एक्स माइनस हाफ को जीरो से इक्वेट कर देंगे, उससे हो जाएगा मेरा e पावर माइनस एक्स इक्वल टू हाफ हो जाएगा। मतलब की हो जाएगा तुम्हारा, अगर e बेस हम लोग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन हाफ, और एल एन हाफ का मतलब माइनस एल एन टू, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एल एन टू, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू एल एन टू। अगर हम सही बोल रहे हैं तो हैंड रेस करना, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू एल एन टू कॉमा जीरो। नाउ एल एन टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.693, जबकि यहाँ पर तो 2 कामा 0 आया हुआ है। वेरी गुड। ऊपर भी 0,2 आया हुआ है, वेरी गुड। ऊपर हाफ तक ले जाएंगे, हाफ मतलब हो गया तुम्हारा 0.5, ये जीरो तुम्हारा यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर तुम्हारा आ गया मान लो हाफ, और 0.693 कहाँ पे आएगा, यहाँ मान लो बीच में 1 आ गया, यहाँ 0.5 आ गया, तो यहाँ 0.693। तो एक रफ ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग, तो एक रफ ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। हमको सिमेट्रिकल बनाना चाहिए था, मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं बना, हम करेक्शन कर देंगे। आई विल ड्रॉ द सिमेट्रिकल कर्व, आई विल ट्राई टू ड्रॉ एज मच एज सिमेट्रिकल पॉसिबल, क्योंकि कर्व जो है वो चारों क्वाड्रेंट में बिल्कुल सिमेट्रिक होने वाले हैं। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट which I should locate on x-axis is this point is ln2 comma 0, and we have to find which area, we have to find the area bounded between the two curves. So I have to find, पहले तो हमको ये एरिया, फिर हमको चाहिए ये एरिया, हमको ये एरिया भी चाहिए, और हमको ये एरिया भी चाहिए, हमको ये सारे एरिया चाहिए। तो ये सारा एरिया देखो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, तो एक क्वाड्रेंट का निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई करने में भरोसा रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाए हैं उसको तो हम पहले इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उसका काम है नहीं। जो मेरा काम का ग्राफ है वो हम राइट साइड में नीचे छोटा सा लिखे हुए हैं, जितना उसका हमको जरूरत है वो हम छोड़ दिए यहाँ पर। सो नाउ माई शेडेड एरिया विल बी इक्वल टू, मेरे हिसाब से हम लोग को पूरे स्क्वायर को ना करके हम लोग को बेसिक से चलना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम लोग ट्रीट करते हैं क्वेश्चन को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से ट्रीट किया जाए अगर क्वेश्चन को, तो हम लोग जहाँ पर दोनों एक्सिस मिला है उसको 0 दिखा देते हैं। तो नीडेड एरिया जो हमारा है वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स, होल ब्रैकेट कर देते हैं, 4 टाइम्स क्या, 4 टाइम्स कौन सा एरिया भाई, किस एरिया को 4 टाइम्स करें हम लोग, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बना है ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं। तो पहले तो आ जाएगा वो छोटा सा स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर का साइड कितना है भाई, हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा। तो ये भी स्क्वायर है 2, और y के अलॉन्ग विद 2, so 2 into 2 it is 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा एरिया इंटीग्रेट करने का सोच रहे हो तुम लोग। हम जिस एरिया को इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं वो तो हम सेट कर देंगे, हम इस एरिया को सोच रहे हैं, करेक्ट, हम इस एरिया को सोच रहे हैं इंटीग्रेट करके निकाल देने का और स्क्वायर के एरिया में घटा देने का।
और ये इंटीग्रेट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा 0 से log2। और इंटीग्रेटिंग फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा फंक्शन था वो था e पावर माइनस एक्स माइनस हाफ dx। आई थिंक दिस विल गिव द आंसर परफेक्टली 4 टाइम्स, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है भाई लोग। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सो 4 होल इंटू 4 माइनस तुम्हारा e पावर माइनस एक्स, भैया क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है e पावर माइनस एक्स ही होता है, और एगो माइनस और साथ में आ ही जाता है, और माइनस हाफ का हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू, और जिसपे हम लोग को लिमिट रख देना है 0 से ln2 का लिमिट रखना है हमको। तो दिस इज 4 टाइम्स 4 माइनस, हम लोग बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाएंगे और लिमिट्स पुट करेंगे हम लोग। तो जब ln2 रखते हैं हम, तो माइनस ठीक है, माइनस हम लोग जब ln2 रख देंगे तो माइनस ln2 आ जाएगा पावर में, और माइनस ln2 का मतलब हो जाएगा ln हाफ, e का पावर में ln हाफ हो जाएगा हाफ, सो इट इज माइनस हाफ माइनस x, जब ln2 रखेंगे तो ln2 बाई 2, ये मेरा आ गया अपर लिमिट रख करके। अब जो बाहर माइनस है वो तो रहेगा ही ना भाई। अब माइनस लोअर लिमिट रख के क्या आएगा मेरा, 0 रखेंगे तो आ जाएगा -1, और फिर x बाई 2 पे रखने का कोई मतलब है नहीं। So this is equal to 4 whole into 4 माइनस, ये आ गया तुम्हारा माइनस हाफ, ये आ गया माइनस ln2 बाई 2, और ये +1 हो गया। तो ये कितना होगा, ये तुम लोग कैलकुलेट कर लो। तो 4 होल इंटू, ये तुम्हारा आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा अंदर में तुम्हारा आ रहा है 1 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, और 4 में से हाफ घट जाएगा, तो इट इज 7 बाई 2, और माइनस माइनस प्लस, और ln2 बाई 2, और अब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 14 और प्लस 2 ln2, 2 ln2 का मतलब 14 प्लस ln4। तो देखो हम लोग को जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था वो आ गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रोसीड करते तो सवाल बन जाता। इसमें इंटीग्रेशन टफ नहीं था, जिसमें भी बच्चा फंस रहा था ना, वो हम जानते हैं कहाँ फंस रहा था, कर्व स्केचिंग में ही प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी ये वाला तुम्हारा कर्व स्केचिंग स्क्वायर लाना आसान था, जो दूसरा था वो भी आसान था, पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हारा अच्छा है बहुत, तो फिर तुमको उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। हम बहुत इजीली देखो मॉड वाई इक्वल टू ई पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ के ग्राफ पर पहुंच गए, और इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी है, ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ, और तुम्हारा माइनस एक्स बाई टू, फिर लिमिट उमिट रख के हमारा आंसर आराम से आ जा रहा है, कहीं भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी कैन टेक लाइक दिस, अच्छे से बनाना इसको। if the area bounded by y equal to x square plus 2x minus 3 and the line y equal to a plus 1 is then find k and the list area, find k and the, okay, if my voice is 100% clear, please raise your hand. Okay, fine. Actually internet connectivity was showing unstable, therefore I asked you. So we will draw a rough graph first of all. ये y equal to x square plus 2x minus 3 है ना, तो y equal to x square plus 2x minus 3 लेना है, equal to x plus 3 into x minus 1. So the roots are minus 3 and 1.
-3 एक रूट हो जाएगा और एक √1 हो जाएगा, और अपवर्ड पैराबोला है। और मिनिमा तो जान ही रहे हो कहाँ पर आएगा, मिनिमा तुम्हारा -2 पर आ जाएगा, -b/2 पर तुम्हारा मिनिमा आ जाता है, -1 पे, सॉरी -3 है और 1 है ना, तो तुम्हारा -1 पे मिनिमा आ जाएगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। So this is the graph of y equal to x square plus 2x minus 3. Now the another line is y equal to kx plus 1. kx plus 1 का मतलब हो गया y एक्सिस को 1 पर काटेगा और y equal to kx plus 1, सपोज इस तरह का लाइन है, so this is y equal to kx plus 1. So अगर हम दोनों कर्व को सॉल्व करने का सोचते हैं तो ये हमारा गलत सोच हो जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट x1 and x2, and I have already taught you very well that if you want to find an area between two curves, जहाँ कर्व, कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है ये तुमको क्लियरली दिखता रहता है, तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व हम लोग आराम से करके एरिया निकाल सकते हैं। तो जो एरिया हमको निकालना है वो एरिया देखो हम धीरे धीरे येलो कलर से शेड कर दिए हैं, तो यही एरिया हम लोग को निकालना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, so shaded area will be integral, तुम्हारा kx plus 1 फंक्शन ऊपर है और जो क्वाड्रेटिक पैराबोला है वो फंक्शन नीचे है, तो ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम x1 से लेकर के x2 तक। ये दे देगा मेरा एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ये हम अपने थ्योरी में क्लियर कर चुके हैं। सो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक। अब kx के साथ मेरा क्या आ जाएगा, kx के साथ मेरा k माइनस 2x आ जाएगा, और मेरा एक एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 और -3 मिल करके 4 हो जाएगा, और वो हम लोग को dx करना रहेगा। चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत अभी तक तो हमको नहीं हो रहा है। तो ये मेरा a मान लेते हैं, शेडेड एरिया a है, a मेरा आ जाता है k-2 होल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x³/3 प्लस 4x, जिस पर लिमिट है x1 से लेकर के x2 तक। ऑल्सो वी कैन सी दैट ये जो x1 और x2 है ये रूट होना चाहिए, x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ, x1 and x2 are the roots of x² plus 2x minus 3 equal to kx plus 1 जब दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। दैट इज ये इक्वेशन मेरा सिंप्लीफाई होके आ रहा है x² और प्लस 2 माइनस k इंटू एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर x1 और x2 में रिलेशन हम लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 विल बी k-2 and x1 into x2 will be -4. These two relations I am getting from sum of the roots and product of the roots. अब हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन में रखते हैं तो हमारे पास a का एक्सप्रेशन आएगा, तो वो क्या आ रहा है देखते हैं। तो इम्प्लाइज a इक्वल टू k-2/2, इधर आ जाएगा x2² माइनस x1², ठीक है, -1/3 इधर आ जाएगा x2³ माइनस x1³, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स इधर आ जाएगा x2 माइनस x1। so this is the expression which we are going to get for our area A, और इसमें से हम लोग x2 माइनस x1 कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बचेगा k-2/2 होल इंटू x2 प्लस x1 माइनस 1/3 टाइम्स x2² प्लस x1² प्लस x1 x2 प्लस 4। आई थिंक x2 माइनस x1 निकालने के बाद हमारे पास ये बचता है, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 करना है हम लोग को,
x2 माइनस x1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2 का अंडर रूट, प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके, होल इनटू k माइनस 2, और x1 प्लस x2 भी हमारा k माइनस 2 ही आया था, तो k माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3 टाइम्स, ये फर्दर हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2, तो दिस इज k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2 का मतलब प्लस 4 हो जाएगा ये, और फिर प्लस 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा और ब्रैकेट को खोलें तो ये जो x1 प्लस x2 है उसको फिर से हम लिख सकते हैं k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x1 x2 माइनस 4 था तो ये प्लस 16 हो जाएगा, और पूरा अंडर रूट में है, होल इनटू, इधर से क्या हो रहा है हमारा देखना पड़ेगा, इधर से हो रहा है k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और इधर से आ रहा है तुम्हारा माइनस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3, और ये हो रहा है तुम्हारा माइनस 4/3, और इधर से आ रहा है तुम्हारा प्लस 4/3, तो ये तो तुम्हारा प्लस 4 आएगा, सॉरी 4/3 कहाँ से, तो 4 माइनस 4/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 8/3, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हम लिख ही देते हैं प्लस 8/3। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, तुम्हारा ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 6, k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 6, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है तुम्हारा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 टू दी पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ, होल इनटू ये है तुम्हारा k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 6 प्लस 8/3, ये ऐसा आ रहा है मेरा। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग एज a, अगर अंदर एलसीएम हम लोग 6 ले लेते हैं तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 ही आ जाएगा, वेरी गुड, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 ही आ जाएगा, और हाफ पावर भी है तो 3/2 नेट पावर हो जाएगा, और बाई 6 रहेगा, so this is our expression for a in terms of k, so for a minimum, k should be equal to 2 and a minimum should be equal to 16 का पावर में जब हम 3/2 करते हैं तो वो हो जाएगा 4 का क्यूब 64/6, मतलब कि 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो k चाहिए था हम लोग को वो k हमारा 2 होना चाहिए, और जो मिनिमम एरिया चाहिए था हम लोग को वो मिनिमम एरिया 32/3 होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो पैराग्राफ बना के बहुत अच्छे से पूछ सकता है, अब कंप्रीहेंशन टाइप में जेई एडवांस पूछ देगा, अब देखो तुमको k मिल गया तो तुमको y इक्वल टू kx प्लस 1 का जो लाइन है वो भी मिल गया, y इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा वो, और एरिया भी मिल गया, तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम एरिया पूछा जा सकता है। फिर देखो तुमको 2x प्लस 1 लाइन मिल गया, अब तुमको उस लाइन पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब लाइन मिल गया हम लोग को और पैराबोला पता था, तो जो हमारे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट वेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करके सब टेंजेंट सब नॉर्मल कुछ भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, so very much prepared for this type of questions. Another problem is also a good question, find the area, find the area, एरिया में देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तुम मान के चलो 4-5 दिन खाली क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस होगा इसमें। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, find the area enclosed by the curve y equal to cos inverse of 4x cube minus 3x x axis and x greater than or equal to minus half. Please solve this problem. Okay, see जो y दिया हुआ है हमारा y equal to cos inverse of 4x cube minus 3x, यस का भी आंसर गलत है, so now don't send me answer,
इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम लोग को याद होगा हम क्या करने बोला करते थे। सबसे पहले हम बोला करते थे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और फिर थीटा का रेंज हो जाता था मेरा 0 क्लोज से पाई क्लोज, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा आ जाता था, और थीटा 0 से पाई में है तो 3 थीटा जो है वो 0 से 3 पाई में हुआ करता था। फिर हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का रफ ग्राफ देखा करते थे, वो ऐसा हुआ करता था, यहाँ 0 था, यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई था, और यहाँ पर 3 पाई तक देखना। तो पहला तो हमारा हो जाता था ये बेसिक सा 0 से पाई में जब 3 थीटा होगा, जो भी डिपेंड कर रहा है वो 3 थीटा पे कर रहा है, 3 थीटा जब 0 से पाई में होगा, 3 थीटा जब 0 से पाई में होगा तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, तो 3 थीटा ही होता था। फिर जब 3 थीटा मेरा पाई से 2 पाई में होता था, ओपन क्लोज कहीं भी कर सकते हो हम बताए थे, तो ये जो ग्राफ था तुम्हारा सेकंड वाला ग्राफ, सेकंड ग्राफ का इक्वेशन क्या हुआ करता था, स्लोप निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स था, तो 2 पाई माइनस 3 थीटा, और जब 3 थीटा 2 पाई से लेकर 3 पाई तक हुआ करता था, तब जो ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है ये तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, ये x माइनस 2 पाई है, मतलब ये 3 थीटा माइनस 2 पाई हुआ करता था। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि y इक्वल टू मेरा आ जाता है 3 थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स, जब थीटा 0 से पाई बाई 3 के बीच में था, और 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स जब थीटा पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच में था, और 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई जब थीटा 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच में था। मतलब जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स जब थीटा जब 0 से पाई बाई 3 मतलब 0 से 60 डिग्री, तो x कहाँ से कहाँ होगा हम लोग का, x किसको माने हैं हम, x हम लोग माने हैं कॉस थीटा को माने हैं, और कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो अगर हम रफ में देखते हैं, और जनरली 0 से पाई में ही देखना है हम लोग को, तो वो ऐसा होता था, 0 से पाई में ऐसा ग्राफ है। अब रहा बात 0 से पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री पे वैल्यू भाई हाफ होता था, तो x जो है वो हाफ से 1 में आएगा, हाफ बी क्लोज 1 बी क्लोज। फिर जब थीटा 60 से 120 था, 120 का मतलब तुम समझ लो पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ माइनस हाफ आ जाता था, तो माइनस हाफ ओपन से प्लस हाफ ओपन, और जब तुम्हारा 2 पाई बाई 3 से पाई था तो यहाँ मान लो तुम -1 क्लोज से माइनस हाफ क्लोज का चक्कर था, और यहाँ पे 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई, तो जो तुम्हारा मेन फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन हमारे सामने आ चुका है, और ये हैंड रेस कर देना तुम लोग को सिखाए भी है हम, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, एक बार हैंड रेस सभी लोग करोगे ताकि हमको पता चलते रहे कि क्लियर सीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो नाउ जो मेरा cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x है, ये अभी जस्ट हम लोग लाए 3 cos इनवर्स x जब हाफ से 1 था x, 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x जब माइनस हाफ से प्लस हाफ था x, और 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई जब -1 क्लोज से माइनस हाफ था x। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं, सपोज हेयर आई हैव +1, हेयर आई हैव -1, बीच में कहीं हाफ आ जाएगा और बीच में कहीं माइनस हाफ आ जाएगा।
अब हम लोग को हाफ से 1 में जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? पहले तो माइनस हाफ से हाफ में देखते हैं, वो आसान है। माइनस हाफ से हाफ में जो ग्राफ है वो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स का है। तो माइनस, ये तो ग्राफ कंटिन्यूअस रहता है, तो माइनस हाफ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? माइनस हाफ जब हम लोग कॉस इनवर्स में रखेंगे तो 2 पाई बाई 3 होगा, और 3 से 2 पाई कट जाएगा, तो माइनस हाफ पे वैल्यू 0 आ रही है फंक्शन की। तो माइनस हाफ पे चलो 0 रख दिए। हाफ रखने पे कितना आएगा? हाफ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई 3, 3 कट जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो पाई आ रहा है वैल्यू। हाफ पर जो वैल्यू आ रहा है वो पाई आ रहा है। तो ठीक है, हाफ पर जो वैल्यू है वो पाई आ रहा है हम लोग का। और कॉस इनवर्स का कनकेविटी जानते ही हो तुम लोग कैसा है, और कॉस इनवर्स का ये निगेटिव है, तो इसका कनकेविटी कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ये तुमको सिखाया हुआ है, तुम इसको अच्छे से देख भी सकते हो। फिर 1 पे तुम्हारा वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 तुम यहाँ से चेक करोगे, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। और माइनस 1 पे अगर वैल्यू चेक किया जाए तो माइनस 1 पे तुम्हारा वैल्यू हो जाना चाहिए कॉस इनवर्स माइनस 1 पाई होगा, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई होगा। तो माइनस 1 पे भी जो वैल्यू है ना वो तुम्हारा पाई के ही बराबर जाएगा, और वहां पर ग्राफ इस तरह से होगा। प्लीज रेज हैंड जो ये ग्राफ बनाया हो। अब हमको, यही है मेरा ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ। किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, मतलब तुम ये ग्राफ बनाना भूल गए। हम आज बहुत उदास हो गए इस बात पे। cos इनवर्स 4x क्यूब minus 3x. Now we need to find the area bounded by this graph x axis and x greater than or equal to minus half. तो माइनस हाफ का जो लाइन है वो तुम्हारा ये रहा, जो हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिए। इसके राइट साइड में या फिर इस लाइन पर अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ। और x एक्सिस और कर्व सब मिला जुला के अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो फिर हम लोग को ये वाला पूरा एरिया पूछा जा रहा है। दिस एरिया हैज टू बी फाउंड। सो दिस एरिया कैन बी रिटन लाइक दिस। इस एरिया को अगर हम लोग को निकालना है तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं शेडेड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस हाफ से 1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ में 1 ही तक जाएगा, वहीं तक ग्राफ ही है। वेयर fx इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x. So this area delta implies area has to be broken into interval माइनस हाफ से 1 में फंक्शन का अलग बिहेवियर है, और वो बिहेवियर है 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x dx, और हाफ से 1 में फंक्शन का अलग बिहेवियर है, वो है 3 cos इनवर्स x dx. So this is the correct method how we can find the required area. जो हमारा पहला वाला इंटीग्रेशन है उसमें cos इनवर्स से हम sin इनवर्स में आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं implies एरिया इक्वल टू माइनस हाफ से 1. So this is basically 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस माइनस हाफ से 1 हम गलत लिख दिए, माइनस हाफ से हाफ होना चाहिए, क्योंकि माइनस हाफ से 1 तो एक ही बार में निकल गया, तो फिर दोनों अपर लिमिट 1 मैचिंग कैसे हो सकता है? दोनों अपर लिमिट 1 मैचिंग नहीं हो सकता है ना। अभी हमको दोनों अपर लिमिट 1 मैचिंग दिख गया था, इसीलिए हमको कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ लगा, और गड़बड़ लगा तो फिर हम चेक किए तो हमको दिखा कि अपर लिमिट बराबर हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो माइनस हाफ से प्लस हाफ होना चाहिए। करेक्ट? इफ यस देन रेज हैंड, और फिर हाफ से 1 होना चाहिए। अब कोई अगर एग्री करते हो तो हैंड रेज कर देना। हैंड रेज जरूरी है। नेटवर्क, तुमको मेरा आवाज जा रहा है या नहीं आ रहा है हमको तभी पता चलेगा जब हैंड रेज होकर के मेरे सामने आएगा। ओके फाइन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हैंड रेज आ रहा है हमको, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ कर देंगे, और ये हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई माइनस, कॉस इनवर्स को लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स।
तो ये 3π/2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स dx और प्लस 3 टाइम्स हाफ से लेकर के 1 cos इनवर्स एक्स dx। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 2π माइनस 3π/2 π/2 हो जाएगा। तो π/2 को जब इंटीग्रेट करोगे माइनस हाफ में तो वो 1 ही हो जाएगा। सो π/2 को अलग ही कर दो और प्लस 3 टाइम्स माइनस हाफ से हाफ साइन इनवर्स एक्स dx प्लस 3 टाइम्स हाफ से 1 cos inverse x dx. This is what we are getting. Now if you are agreeing with me, just raise hand. ये जो π/2 आया ये तो आना ही था ना। 2π माइनस 3π/2 π/2 होगा, जिसको इंटीग्रेट करोगे माइनस हाफ से हाफ में तो वो हाफ माइनस माइनस हाफ 1 हो जाएगा। सो π/2। नाउ साइन इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन में माइनस a से a का इंटीग्रेशन 0 होता है। सो दिस इंटीग्रेशन इज 0 सिंस इंटीग्रेशन माइनस a से a fx इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड। fx ऑड होने से हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये तुम लोग को पता ही है। सो इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू π/2 प्लस 3 टाइम्स, अब इसको इंटीग्रेट करना होगा हम लोग को। cos इनवर्स में हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन हम लोग cos इनवर्स को लेते हैं और सेकंड 1 को लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पूरे पर लिमिट जो है वो हाफ से 1 होगा। So this is equal to π/2 plus 3 whole into x cos inverse x। अब ये इंटीग्रेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। नीचे वाले को जब t लेंगे तो ऊपर हमको -2x चाहिए, तो -2x के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहीं बीच में माइनस हाफ नीचे ला देंगे और यहाँ ऊपर में हम -2x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अंदर जो नीचे में रूट के अंदर में है उसको t ले लेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में पूरा का पूरा dt होगा। तो dt/√t विच इज 2√t और 2√t का मतलब हो गया 2 टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ से 2 कट जाएगा तो आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं हम ओरली। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आने वाला होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फिर भी हम उम्मीद करेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इट इज dt/√t विच इज 2√t, 2 कट गया, √t बच गया। तो एरिया इक्वल टू π/2 प्लस 3 टाइम्स 1 रखेंगे हम लोग, तो 1 इंटू कॉस इनवर्स 1 0 हो जाएगा और माइनस ये भी 0 ही हो जाएगा। वाह, तो 0 0 0, तो 0 माइनस, अब लोअर लिमिट जब हाफ रखेंगे तो हाफ इंटू कॉस इनवर्स हाफ, हाफ इंटू कॉस इनवर्स हाफ, हाफ इंटू कॉस इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो रहा है भाई, हाफ कॉस इनवर्स हाफ हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, करेक्ट, मतलब π/3। तो हाफ इंटू π/3 इज π/6 और फिर से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और जब हम लोग हाफ रखेंगे, सॉरी अभी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन में, हम थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो गलती होता है। तो हम लोग मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे और जब 1 हम लोग डालेंगे तो 1 डालने पर वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब हड़बड़ाना नहीं है, हाफ डालेंगे तो हाफ इंटू कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ होगा π/3, तो π/6 माइनस इधर भी हाफ डालेंगे तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 3/4 का रूट हो जाएगा √3/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है देखो, तो
तुम्हारा 3 से -π/6 कट के -π/2 हो जाएगा। तो π/2 -π/2 माइनस माइनस प्लस 3√3/2 और π/2 कैंसल्ड आउट। तो आवर आंसर इज 3√3/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमको पता है कि सही है। 3√3/2 3√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया हम लोग को निकालना था उस एरिया का आंसर हमको पता है, 3√3/2 ही दिया है। तो जो भी किए हैं हम लोग बिल्कुल सही किए हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो सबको अगर एकदम क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर देना। ओके, हैंड रेस कर ही रहे हो, नो प्रॉब्लम। सो रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना ही काफी है।